सुप्रभात बच्चों। चलो बहुत अच्छे बच्चे। रोहन, आपने ऑडियो ऑन रखा था। जब एक बच्चे को बोला जाए बने और सबकी आज्ञा नहीं का करेंगे। पालन करें। हाँ, बहुत अच्छे समृद्धि, बहुत अच्छे। सुप्रभात सभी बच्चों को। जब एक बच्चे को बोला है गायत्री मंत्र उच्चारण के लिए, तो सभी बच्चे अपना ऑडियो ऑन नहीं करेंगे, ठीक है। और सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन रखिए। क्लास तभी शुरू होगी जब आप कैमरा ऑन करेंगे। जी बच्चों बोलो। मैम आप मेरा 11 क्वेश्चन सुनोगे? 1 मिनट रुकेंगे बेटे, पहले इनको कैमरा ऑन करने दो। अक्षिता डोगरा, अर्पित, आर्यन, निवेदिता, कैमरा ऑन करिए। सूर्यांश। चलिए बच्चों, मैम मेरा कैमरा ऑन ही है। चलिए कोई बात नहीं बेटे। म्यूट ऑल। चलिए, हमने कक्षा में किए थे प्रश्न 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। लेकिन बच्चों, आपका जो असेसमेंट में आपको मैंने वीकली टेस्ट दिया था शनिवार को, बहुत कम बच्चों ने उसको सबमिट किया है। बहुत कम बच्चों ने सबमिट किया। हिमानी मैं आपको रिमूव कर दूंगी बेटे, एक जगह बैठो। हिमानी, ढंग से बैठो बेटे क्लास में। ओके मैम। सभी बच्चे ढंग से बैठेंगे, आपकी बुक दिखनी चाहिए, ठीक है। कैमरा सीधे रखना है, सामने, बिल्कुल सामने रखेंगे कैमरा। हाँ, तो बच्चों आपको मैंने सैटरडे को, शनिवार को असेसमेंट में आपको साप्ताहिक परीक्षा में टेस्ट दिया था। उसमें आपको 5 प्रश्न थे, व्याकरण के थे, साहित्य के थे, बहुत ही आपको असेसमेंट असेसमेंट में आपको पेपर दिया था। वीकली टेस्ट 1 से 5 प्रश्न थे, पाठ 5 ही था। तो उसमें आपको सर्वनाम दिए थे, परिभाषा भेद सहित। तो बहुत कम बच्चों ने उसको सबमिट किया है। तो आपने सभी बच्चों ने क्या करना है, पेपर को अच्छे से करना है। जब भी आपको असेसमेंट आती है तो उसको अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगले शनिवार को फिर से मैं पाठ 5 का ही टेस्ट लूंगी, ठीक है। मैंने अभी बता दिया, अगले शनिवार को फिर से आपका पाठ 5 का टेस्ट होगा। और जितने भी बच्चे हैं मेरे पास 76, 78, सभी बच्चे उस पेपर को सबमिट करेंगे, ठीक है, अच्छे से। प्रश्न और होंगे लेकिन पाठ यही होगा, ठीक है। पाठ यही होगा, प्रश्न और होंगे। तो सभी बच्चों ने अच्छे से याद करना है। कोई बच्चा ये एक्सक्यूज नहीं लगाएगा कि हमें याद नहीं था। तो आपने सभी ने उसको सबमिट करना है। हाँ बेटे, आपने प्रश्न 11 दिया मैम, उसका आंसर प्रश्न 12 के क्वेश्चन में। हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो मैंने आपको दिया था समीक्षात्मक विश्लेषण प्रश्न, प्रश्न 11 दिया था आपको गृह कार्य के लिए। तो बच्चों सुनेंगे ध्यान से, ये जो समीक्षात्मक विश्लेषण क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न होते हैं, ये आपने खुद समझ के करने होते हैं, अर्थात आपके जो विचार हैं वो लिखने हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पाठ गिरगिट में लेखक ने तत्कालीन सरकारी व्यवस्थाओं को उस रूप में चित्रित करने का प्रयास किया है जो निर्बल और कमजोर लोगों को दबाते हैं। जैसे समृद्धि ने बोला था, मैंने इससे पूछा था, तो इसने कहा था कि हमें कमजोर लोगों को दबाना नहीं चाहिए। बताया था ना पिछली क्लास में फ्राइडे को। तो हमें कमजोर लोगों को दबाना नहीं चाहिए। ये जो सरकारी व्यवस्था है ये कमजोर लोगों को दबाती है, तो हमें इन लोगों को नहीं दबाना चाहिए। क्या पाठ इस कथन को पूरी तरह दर्शाता है? आपने अपने उत्तर लिखने थे, तो मुझे बहुत से बच्चों ने उस समय बताया था। जैसे अभी कुछ बच्चों ने किया है तो पढ़ के बताएंगे। एक बच्चे ने पढ़ के बताया। मैम प्रियांशी, मैम प्रियांशी। नो, मुझे बताएगी सेजल। यस मैम। चिफ इंस्पेक्टर
को पता लगा कि कुत्ता जनरल साहब के भाई का है तो इंस्पेक्टर कुकरीन को भरा कहने लगे। पहले तो वही कुत्ता भद्दा और मरियम सा कुत्ता था, पर पता लगते ही कुत्ता बड़े साहब का है तो वह कुत्ता अच्छा है, यह बोलने लगे। इंस्पेक्टर ने अमीर और गरीब में भेदभाव किया है, पर हमें चाहिए। बहुत अच्छे सेजल। अब यहाँ क्या है, सरकारी व्यवस्था ने क्या किया है, गरीबों को दबाया है, जबकि जो अमीर है, जो धनी है, उनको अनदेखा किया है। तो यहाँ भी सरकारी व्यवस्था ने क्या किया है, जो कमजोर लोग हैं, जो गरीब हैं, उनको दबाने का प्रयास किया है। इसमें कमजोर किसको कहा है पाठ में कमजोर किसको दर्शाया है? हाँ बताइए मैम। पाठ में कमजोर कौन है? पाठ में कमजोर और निर्बल किसको दर्शाया है? क्यूक्रीन को। और जो धनी है, शक्तिशाली लोग जिनको अनदेखा किया है, वो जनरल साहब के भाई। जनरल साहब के भाई जनरल, को जब उनको पता लगता है जनरल साहब के भाई का कुत्ता है, तो उनको उन्होंने अनदेखा कर दिया, ठीक है, और सारा ही इल्जाम क्यूक्रीन पर लगा दिया। तो यहाँ पर जो कमजोर निर्बल दर्शाया है पाठ में, वो दर्शाया है क्यूक्रीन को, और जो धनवान शक्तिशाली है, वो जनरल साहब और उनके भाई को दर्शाया गया है। और जो गिरगिट कहा है, जो गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, उसको उन्होंने ओचुमिलाप दर्शाया है पाठ में। तो कोई ऐसा बच्चा है जिसने प्रश्न 11 पूरा ना किया हो? नहीं किया है वो बताएंगे। सभी ने किया है ना? यस मैम। बहुत अच्छे बच्चे। अब हम आज करेंगे प्रश्न 12। प्रश्न 12 देखेंगे। प्रश्न 12 में आपको क्या बताया है, मुझे पढ़ के बताएंगे नवीशा। नवीशा बताइए प्रश्न 12 में क्या पूछा है? कुत्ता जनरल साहब के भाई का है, यह जानते ही ओचुमिलाप का व्यवहार एकदम से परिवर्तन हो जाता है। आपके विचार में उसका यह व्यवहार समाज की किसी अवस्था की ओर संकेत करता है? क्या उसका ऐसा करना उचित था? तब हाँ, देते हुए उत्तर लिखना है। अब देखो इस प्रश्न में क्या पूछा है। इस प्रश्न में बोला है कि कुत्ता जनरल साहब के भाई का है। कुत्ता किसका है? जनरल साहब के भाई का है। यह जानते ही ओचुमिलाप का व्यवहार एकदम से बदल जाता है, एकदम से उसका बिहेवियर में अंतर आ जाता है, ठीक है। आपके विचार से क्या ये व्यवहार समाज के लिए सही है? तो आपने इसके बारे में लिखना है। तो बच्चों शुरुआत कैसे करेंगे? थोड़ा मिलता जुलता ही है प्रश्न 11 से। अभी समृद्धि ने बताया कि जो प्रश्न 11 है वही प्रश्न 12 है, थोड़ा बहुत इससे मिलता हुआ है, ठीक है। तो आपने शुरुआत कैसे करनी है कि इस पाठ में लेखक ने तत्कालीन सरकारी व्यवस्था के उस रूप को चित्रित करने का प्रयास किया है जो निर्बल को दबाता है और शक्तिशाली को अनदेखा करता है। जब कुत्ता क्यूक्रीन को काटता है तो ओचुमिलाप कुत्ते और उसके मालिक को भला बुरा कहता है और कुत्तों को इस तरह आवारा छोड़ने के लिए उनके मालिक को सजा देना चाहता है। परंतु जैसे उसे पता चलता है कुत्ता जनरल साहब के भाई का है तो उनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, वही कुत्ता उन्हें सुंदर लगने लगता है। चलिए जल्दी से लिख के बताइए और जिसने लिख लिया है वो सुनाएंगे। मैम मतलब क्या है? I have done मैम। मैम प्रश्न 12 में देखिए सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। इसका मतलब है सभी रुकेंगे बेटे, जिन्होंने कर लिया ना वो बाद में सुनाएंगे। अब देखो आपने करना क्या है। इस प्रश्न में बोला है कि जैसे ही जनरल साहब को पता चलता है कि कुत्ता जनरल साहब के भाई का है, उनके व्यवहार में एकदम से परिवर्तन आ जाता है। तो आपने ये बताना है कि समाज की किस व्यवस्था की ओर संकेत कर रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे। तो आप शुरुआत कैसे करेंगे?
आप लिखेंगे शुरू में कि इस पाठ में लेखक ने तत्कालीन सरकारी व्यवस्था के रूप को चित्रित किया है। जो ऊपर वाले प्रश्न में लिखा ना आपने, सेम उसी की तरह है थोड़ा सा, ठीक है। तो आप शुरुआत वहीं से करेंगे कि इस पाठ में लेखक ने सरकारी व्यवस्था के उस रूप को चित्रित किया है जो कमजोर को दबाता है और शक्तिशाली को अनदेखा करता है, ठीक है। जो कमजोर लोगों को दबा रहा है और जो शक्तिशाली हैं उनको अनदेखा कर रहे हैं, ठीक है। जब इंस्पेक्टर को पोचू मिलाव को पता चलता है कि कुत्ते ने ख्योकरीन को काट खाया है, तो वो कुत्ते को बड़ा बुरा कहते हैं और उसके मालिक को भी सजा दिलाना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि कुत्ता जनरल साहब के भाई का है, वो जो कुत्ता उन्हें बुरा लगता था उसी को वही उन्हें सुंदर लगने लगता है। अर्थात ये सरकारी व्यवस्था के उस तबके को दर्शा रहा है जो कमजोर को दबाता है और शक्तिशाली को अनदेखा करता है। समझ आया? करेंगे? समृद्धि पता चला बच्चे? यस मैम। यस हाँ, कहाँ से करेंगे पेज नंबर 59 में करेंगे आप प्रश्न 12, ठीक है। जितनी पंक्तियां दी हैं वो सारी भरनी है, कोई भी छोड़नी नहीं है, ठीक है। खुद लिखना है ना अपने विचार से, तो अपने विचार तो हमारे पास बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत कुछ लिख सकते हैं। चलिए, इशिका ने कहा है कि वो उसने प्रश्न 12 पूरा कर लिया। इशिका बताएंगे क्या लिखा था आपने प्रश्न 12 में? कुत्ता जनरल के भाई का है, यह जानते ही ओचू मिलाप का व्यवहार एकदम बदल गया। वह जिस कुत्ते को भद्दा और गंदा कह रहे थे, पर उसके बाद ही उस कुत्ते को प्यारा पिल्ला कह रहे थे। यह व्यवहार समाज को बहुत बुरी व्यवस्था की ओर संकेत दे रहा है। उनका हाँ, ये व्यवहार जो है वो सरकार की उस व्यवस्था की ओर संकेत कर रहा है जो कमजोरों को दबाता है और शक्तिशालियों को अनदेखा करता है। बहुत अच्छे। और किसने किया है? चलिए, करेंगे करेंगे बेटे, सुंदर बना के लिखना है, ठीक है। सुंदर बना के लिखेंगे और जो कर बैठेगा वो डन लिखेगा। वरदान ने प्रश्न 11 किया है? यस मैम। हाँ, जल्दी से प्रश्न 12 करिए और पढ़ के सुनाइए मेरे को। शगुन को समझ नहीं आ रहा है? शगुन, क्या हुआ बच्चे, क्यों नहीं लिख रहे हो? हाँ, लिखो 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 बेटे। समझ नहीं आया है ना, तो पूछ सकते हैं। नमन, कैमरा सीधा रखो बेटे। देखो देखो प्रियांशी, देखो कितना सुंदर लिख रही है ना प्रियांशी। तो ऐसे बैठना आपने, देखो कितने सुंदर राइटिंग लिख रही है। तो ऐसे बैठो कि दिखे आपकी। हाँ, अच्छे से बैठे। सुनाइए बच्चे। जब ओजुमिला को पता चलता है ये कुत्ता जनरल साहब का है, तब वो कुत्ते की तारीफें करने लग पड़ते हैं और उस आदमी को बुरा भला बोलने लग पड़ते हैं। इसलिए समाज को सरकार के लिए बहुत ही बुरा बोला जाता है। इसलिए देखो, जब ये उस आदमी को भला बुरा कहते हैं तो ये सरकार की उस व्यवस्था को दर्शा रहा है जो सरकार जो है वो कमजोर लोगों को दबाती है और बड़े लोगों को अनदेखा करती है। बहुत अच्छे समृद्धि। और बताएंगे? हाँ, कोशिश करेंगे बेटे, कुछ ना कुछ लिखिए, ठीक है। खुद समझ के लिखना है ना। जो स्पेलिंग नहीं आएंगे, जैसे आप कुछ लिख रहे हो, अगर आपको कोई स्पेलिंग नहीं आ रही है, मात्रा पता नहीं चल रही है, तो आप बताएंगे। कृतिका, कृतिका कैसे बैठी हो बेटी? ढंग से बैठो। हाँ, बहुत अच्छे। टेबल रख लिया करो, जैसे शिवांशी बैठी है ना, चेयर रखी है, टेबल रखा है, वैसे बैठा करो। ऐसे आप थक जाओगे फिर। हाँ, बहुत अच्छे मन्नत। हाँ, बहुत अच्छे। देखो मन्नत ने कैसे रखी है बुक, बहुत अच्छे। अच्छा, मैं 6th क्लास के सभी बच्चों को थम्स अप बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि सभी बच्चों के कैमराज ऑन है। थम्स अप।
बहुत अच्छे, वेल डन, क्लैपिंग कर रही हूँ मैं सभी बच्चों की। क्वेश्चन दोबारा समझा सकते हो? देखिए प्रश्न 12 में आपको पूछा गया है कि क्यूक्रीन को जब पता चल ऑचोमिलाव को जब पता चलता है कि कुत्ता जनरल साहब के भाई का है तो उसका व्यवहार एकदम से बदल जाता है, तो ये समाज की किस व्यवस्था को दर्शा रहा है? तो आपने उत्तर में लिखना है कि इस पाठ में लेखक ने तत्कालीन सरकारी व्यवस्था को चित्रित किया है। ठीक है, सरकारी व्यवस्था जो आज की सरकारी व्यवस्था है उसका चित्रण किया है। सरकारी व्यवस्था क्या है? जो निर्बल को दबा रही है, कमजोर लोगों को दबा रही है और शक्तिशाली लोगों को अनदेखा कर रही है। जब ऑचोमिलाव को पता चलता है कि कुत्ते ने क्यूक्रीन की उंगली काटी है तो वो कुत्ते को भला बुरा कहते हैं और उसके मालिक को भी सजा दिलाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन जब उनको जैसे उनको पता लगता है कि कुत्ता जनरल साहब के भाई का है तो उनके व्यवहार में एकदम से परिवर्तन आ जाता है। जो कुत्ता उन्हें बुरा लगता है वही उन्हें सुंदर लगने लगता है। ठीक है बच्चे, चलिए लिखिए। हिमानी हो गया? हिमानी ने कर लिया? मैम थोड़ा सा बचा है। हाँ करिए करिए। करेंगे बच्चे? हाँ, जिस बच्चे ने लिख लिया है वो डन लिखिए चैट बॉक्स में। बहुत अच्छे प्रियांश, बहुत सुंदर लिख रहे हो। हाँ वरदान सुनाइए। ओके मैम। पहले कुत्ता जनरल साहब के भाई का है, यह जानते ही ऑचोमिलाव का व्यवहार एकदम से बदल जाता है। यह व्यवहार समाज की उस व्यवस्था की ओर संकेत देता है जो छोटे लोगों को दबाती है और बड़े लोगों को अनदेखा कर देते हैं। उनका ऐसा करना उचित नहीं था। बहुत अच्छे बच्चे। चलिए हिमानी आप सुनाइए। हिमानी। जब ऑचोमिलाव को पता चलता है कि कुत्ता जनरल साहब के भाई का है तो उसे के व्यवहार में एकदम परिवर्तन आ जाता है। पहले जिस कुत्ते को वह आवारा कह रहा था वही कुत्ता उसे बहुत प्यारा लगने लगा। वह उसे सुंदर डॉगी के नाम से संबोधित करता है। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। चलिए अक्षरा आप मैम निवेदिता। यस मैम। कुत्ता जनरल साहब के भाई का है, यह जानते ही ऑचोमिलाव का व्यवहार एकदम से परिवर्तित हो जाता है। इस कहानी में सरकारी अधिकारी गिरगिट की तरह रंग बदलता है, इसलिए इस कहानी का शीर्षक गिरगिट रखा गया है। इस कहानी में ऑचोमिलाव का ऐसा करना बहुत गलत था। बहुत अच्छे बच्चे। चलिए सभी बच्चों ने कोशिश करी है, अपने अपने विचार लिखे हैं, बहुत अच्छे। चलिए आगे करेंगे बच्चे प्रश्न नंबर 13। ठीक है, जो बच्चों ने कंप्लीट कर लिया है वो अगला प्रश्न करेंगे, प्रश्न नंबर 13। ठीक है निवेदिता, अब आप सुनाएंगे निवेदिता। हाँ अगला प्रश्न आप सुनाएंगे। तो प्रश्न नंबर 13 में आपसे क्या पूछा गया है कि पाठ के अनुसार कुत्ते को आवारा छोड़ देने के कारण क्यूक्रीन के साथ घटना घटती है। ठीक है, कुत्ते को आवारा छोड़ देने के कारण कुत्ते के साथ घटना घटती है। कुत्ते क्यूक्रीन के साथ घटना घटती है। क्यूक्रीन की उंगली जो है वो कुत्ता काट खाता है। तो इसमें बताया है कि आपके विचार में क्या जानवरों को ऐसे सड़क पर घर के बाहर छोड़ना चाहिए? आपके विचार से क्या उनको बाहर छोड़ देना चाहिए? नो मैम। तो ये भैया छोड़ देना चाहिए कुत्तों को? यस मैम। मैंने पूछा कि जैसे देखो कुत्ते
पाठ में कुत्ते को आवारा छोड़ा था और उसने क्यूक्रीन की उंगली काट खाई। तो आपसे पूछा है क्या जानवरों को सड़क पर या घर के बाहर आवारा छोड़ देना चाहिए? नो मैम। मैम इन नहीं 13th छोड़ना। क्वेश्चन। हाँ 13। इससे दूसरे लोगों के साथ होने वाली घटना के लिए कौन जिम्मेदार होगा? यदि हम ऐसे ही अपने जानवरों को, पालतू जानवरों को जो आपके घर में पेट हैं, उनको यदि आप ऐसे खुले में बिना इसके छोड़ देंगे तो दूसरे लोगों के साथ होने वाली घटना के लिए कौन जिम्मेदार होगा? अगर ऐसे ही कुत्ते हमें काटते रहे तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? कौन बताएगा? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? कुत्ते का मैम मालिक। उनके मालिक। कुत्ते का मालिक। हाँ, बहुत अच्छे कुत्ते के मालिक। अगर हमने कुत्तों को पाला है तो हमें क्या चाहिए? उनको ऐसे आवारा नहीं छोड़ना चाहिए, उनको घर के अंदर रखना चाहिए, उनको बांध के रखना चाहिए, ठीक है? नहीं तो यदि ये बाहर जाएंगे, किसी को काटेंगे तो कुत्ते की गलती नहीं है, उसके मालिक की गलती है। तो हमें कुत्तों को ऐसे आवारा नहीं छोड़ना चाहिए। कारण सहित लिखना है। अब आपने यहाँ पर अपने विचार लिखने हैं, तो आप शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि जानवरों को सड़क या घर के बाहर खुला नहीं छोड़ना चाहिए। जो हमारे पेट हैं, डॉगी है या कैट है, कोई भी है हमारा, हमने जो पेट अपने घर में रखा हुआ है तो हमें उसको ऐसे आवारा नहीं छोड़ना चाहिए, घर के बाहर नहीं भेजना चाहिए। कई बार इसके कारण लोगों को परेशानी हो सकती है, ठीक है? हमारे पेट्स के कारण लोगों को परेशानी हो सकती है, हमारे पालतू जानवरों के कारण लोगों को परेशान हो सकते हैं। जैसे क्यूक्रीन की उंगली को जनरल के भाई के कुत्ते ने काट खाया था, ठीक है? उसी प्रकार लोगों के पालतू कुत्तों को बाहर घूमने के कारण छोड़ दिया जाता है। अगर हम उनको बाहर छोड़ देंगे, कुत्तों को बाहर छोड़ देंगे तो कभी भी किसी को काट सकते हैं। आई ठीक है, हैव डन हमारे मैम। डॉगी है, कैट है, तो वो क्या कर सकते हैं? लोगों को काट सकते हैं। यदि गाय या बकरी आदि को भी खुला छोड़ दें वो तो दूसरे लोगों के पौधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे हमारे घर में पेट है, कहीं ने गौ रखी हुई है, ठीक है, बुफेलो है, गाय है, भैंस है, बकरी है, गोट है, ठीक है, कोई भी हमने पालतू जानवर पाले हैं, यदि हम उनको ऐसे खुला छोड़ देंगे, रस्सी से बांध के नहीं करें रखेंगे तो वो लोगों के पौधे खा सकते हैं, उनकी सब्जियां खा सकते हैं, उनके फल फूल खा सकते हैं। तो हमें उनको ऐसे आवारा नहीं छोड़ना है, ठीक है? इससे दूसरे लोगों के साथ होने वाली घटना के कारण जानवर के पालने वाले जिम्मेदार होंगे। ऐसी घटना के कारण कौन जिम्मेदार है? जिन्होंने उनको पाला है, तो पालने वाला इसके लिए जिम्मेदार है। तो जल्दी से अपने अपने विचार लिखिए। चलिए आई हैव डन मैम। डन। चलिए समृद्धि आप सुनाइए। निवेदिता ने भी लिख लिया है। हमें कुत्तों को या और जानवरों को आवारा नहीं छोड़ना चाहिए। मैम डन। आई हैव डन मैम। चलिए समृद्धि आप सुनाइए। रुकिए बेटे, एक एक करके सुनाएंगे। हाँ बेटे बोलिए। हमें कुत्तों और जानवरों को आवारा नहीं छोड़ना चाहिए। हम इन्हें आवारा छोड़ देते हैं, ये और लोगों या बाकियों को परेशान करने लग पड़ते हैं और बेचारे जानवरों को भी मार पड़ती है और उन्हें दर्द भी होता है। तो इसलिए हमें कुत्तों और जानवरों को आवारा नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, क्योंकि इस घटना के लिए कौन, अंत में आप ये भी लिखेंगे, यदि ये किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो इसके लिए उनके मालिक जो हैं वो जिम्मेदार होंगे। चलो निवेदिता आप सुना। बहुत अच्छे समृद्धि। निवेदिता आप सुनाइए। पाठ के अनुसार कुत्ते को आवारा छोड़ देना गलत है। जब कुत्ते किसी को काट खाते हैं तो लोग कुत्ते को गलत समझते हैं। इसमें कुत्ते की गलती नहीं है बल्कि उसके मालिक की है जिसने उसको आवारा छोड़ दिया। बहुत अच्छे। तो इसके लिए देखो, अगर हमारे पालतू जानवर हैं बाहर नुकसान करते हैं तो उस नुकसान का जिम्मेदार जो जानवर नहीं है उसका मालिक है, अर्थात जिन्होंने उसको आवारा छोड़ा है। तो पालतू जानवरों में देखो कोई भी आ सकता है, गाय, बकरी, कुत्ता आ सकता है, बिल्ली आ सकती है, जो भी आपके पालतू जानवर हैं, जो भी आपके पेट एनिमल हैं, यदि आप उनको खुला छोड़ेंगे, अगर कोई नुकसान करेंगे तो उसके जिम्मेदार उनके मालिक ही होंगे। हाँ जी बोलिए रिद्धि माँ।
रिद्धिमा सुनाइए। मैम मैं टॉयलेट। जाइए बेटे। रिद्धिमा आप सुनाओ। रिद्धिमा ने क्या लिखा? रिद्धिमा आवाज नहीं आ रही, ऑडियो ऑन करिए, ऑडियो ऑन करिए। रिद्धिमा ऑडियो ऑन करिए। अपने ऑब्जर्वेशन बुक दिखाओ, ऐसे ऑब्जर्वेशन बुक दिखाओ मेरे को, ऐसे दिखाओ। मैम अभी नहीं किया है। हाँ लिखिए बेटे। तो लिखो ना, अब यहाँ वहां घूम रहे हो आप, लिखो जल्दी से, लिख के दिखाओ। शगुन, शगुन मसन 2128। I have done. Done? शगुन ने लिख लिया? चलिए सुनाइए। नो क्यों बेटे, क्या कर रहे हो आप? जब बेटे क्लास में बैठे हो ना तो जल्दी जल्दी लिखना, जैसे बाकी बच्चों ने कर लिया है, सुना रहे हैं, तो आप भी साथ साथ में लिख के सुनाइए। अंशिका डोगरा, अंशिका डोगरा, अक्षिता डोगरा, सॉरी 1540, अक्षिता डोगरा। अक्षिता ने लिखा? लिखा आपने? मैम लिख रही हूँ। तो आप तो बैठे तो हो नहीं, यहाँ वहां घूम रहे हो। क्लास में बैठे हो ना, जल्दी से साथ, नहीं तो आपका ये पेंडिंग वर्क जो है वो रह जाएगा। चलिए लिख के दिखाइए सभी। मैम क्वेश्चन नंबर 30। रीमल ने कर लिया? यस मैम। हाँ जल्दी से सुनाइए क्या लिखा। यस मैम। पाठ के अनुसार कुत्ते को आवारा छोड़ देने के कारण क्यूक्रीन के साथ घटना घटी। मेरे विचार से जानवरों को ऐसे सड़क के बाहर नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए इसके कारण दूसरों को के साथ कोई भी घटना घट सकती है। हाँ अंत में आप ये भी लिखेंगे कि इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैम इसके जिम्मेदार मैम जानवर मैम इसके मालिक होंगे, कुत्ते के मालिक। हाँ तो आप ये भी लिखेंगे। आपसे ये भी पूछा, देखो अगर वो कोई नुकसान करते हैं, पेट अगर आपके कोई नुकसान करते हैं तो उसके जिम्मेदार उनके मालिक होंगे। प्रियांशी बताइए क्या लिखा। पाठ के अनुसार किसी भी पालतू जानवर को आवारा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम अपने जानवरों को खुला छोड़ देते, प्रियांशी धीरे बोलो, धीरे। जानवर को आवारा बाकी नहीं बोलेंगे, एक को बोलने दो पहले। इशिता हाँ बहुत अच्छे बच्चों, अभी आपका 13 प्रश्न हो गया है, प्रश्न नंबर 13 हो गया है। कोई ऐसा बच्चा है जिसके अभी तक इतने प्रश्न पूरे ना हुए हों, वो बोलेंगे। जिसने अभी तक नहीं करा है पूरा वो बोलेंगे। कर लिया सभी? समझ आया? जिसको अभी तक प्रश्न 13 तक अभी तक समझ ना आए हो वो बच्चे बोलेंगे। चलिए सभी मुझे ग्रीन कार्ड दिखाइए। अगर डन है, कर लिया है, समझ आया है तो ग्रीन कार्ड दिखाओ। वरदान क्या रखा है ये? सूर्यांश नो। मैम बहुत अच्छे। मैंने मैम ग्रीन कार्ड का मतलब कोई भी ग्रीन कलर कुछ भी दिखा सकते हैं। हाँ जैसे शगुन है, ये देखो डिड्डी शो कर रही है। हाँ बहुत अच्छे। अक्षिता, नवीशा, हाँ समृद्धि, इसका मतलब समझ आया। आगे चले हम, आगे चले। यस मैम। ग्रीन मीन्स गो। बहुत अच्छे। चलिए अब हमारा प्रश्न नंबर 14 है, 14 क्वेश्चन है हमारा। प्रश्न नंबर 14, हाव भाव और बोली। हाव भाव और बोली ध्यान से सुनना है, समझना है, फिर आप क्या करेंगे, कल मुझे इसे क्लास में सुनाएंगे।
ठीक है, मान लीजिए यदि कुत्ता जनरल साहब के भाई का ना होकर किसी साधारण आदमी का होता, ठीक है, आप ये मान लो, इमेजिन करो कि यदि कुत्ता जनरल साहब के भाई का ना होकर किसी साधारण आदमी का होता, ख्यूक्रिन का होता, तो उसमें कहानी का अंत क्या होता? तो कहानी का अंत क्या होना था? कहानी को नया रंग देते हुए नीचे स्थान पर लिखना। अब आप बताएंगे कि कहानी क्या होती, ठीक है। अब उचित हाव भाव और बोली के साथ आपने क्लास में बताना भी है, तो लिख लो अभी और सुनाएंगे कल एक एक करके, क्योंकि टाइम जो है वो 3 ही मिनट बचे हैं। तो आपने पहले समझ लो कि यदि कहानी में, देखो इसमें आपको बोला है, अब आपने कहानी का अंत कुछ और होगा। देखो अगर कुत्ता जो है वो जनरल साहब के भाई का ना होकर आम आदमी का होता, मान लो ख्यूक्रिन का ही होता, तो कहानी कैसी होती? सूर्यांश राणा बताएगा। सूर्यांश राणा। मैम कहानी के अनुसार मैम उसको ख्यूक्रिन को मैम पनिशमेंट मिलती। हाँ, क्योंकि वो कुत्ता उसका होता तो अब उसको पनिशमेंट मिलती। हाँ, तो ऐसे ही आप लिख के बताएंगे कि यदि कुत्ता साधारण आदमी का होता, ठीक है, किसी और की उंगली काटी होती, ठीक है, ख्यूक्रिन की, मान लो ख्यूक्रिन की उंगली काटी होती और कुत्ता जो है वो आम आदमी का होता, तो क्या होता? तो ओचुमेलाव क्या करता? उसको पनिशमेंट देता, उससे जुर्माना वसूल करता, ठीक है। तो कहानी का अंत जो है वो कोई और ही होता, कहानी रंग बदलती। तो आपने ये इमेजिन करके कि यदि कहानी में कुत्ता जो है वो आम आदमी का होता, तब ओचुमेलाव के व्यवहार में क्या परिवर्तन होता? क्या ओचुमेलाव उसको सजा दिलवाता, उससे जुर्माना वसूल करता? तो आपने ये सब सोच के कहानी लिखने, देखो आपको, देखो पृष्ठ 60 में और 61 में दोनों में आपको पंक्तियां दी हैं, अर्थात आपने ये प्रश्न लंबा करके लिखना है। यही आपका गृह कार्य है। कहानी भी लिखनी है जो कहानी क्या बदलती, कैसे रंग बदलती, मीन्स कहानी का अंत लिखना है। देखो कहानी तो आपकी लंबी है, अर्थात आप कहानी का सार करके लिखेंगे इसमें, और कहानी के अंत में जैसे इसमें बताया है ना, जनरल साहब के भाई का है तो वो ओचुमेलाव जो है वो रंग बदल, उसको सुंदर डॉगी कहता है। यदि इसकी जगह अगर कुत्ता साधारण आदमी का होता तो ओचुमेलाव क्या करते? उसको सजा देते या उसके मालिक को जुर्माना वसूलते। तो आपने उस हिसाब से कहानी का अंत लिखना है, दोनों पेज भरने हैं आपने, ठीक है। पृष्ठ 60 में भी दी है पंक्तियां और पृष्ठ 61 में भी दी हैं, ठीक है। यही आपका होमवर्क भी है, आपने इसको अच्छे से लिखना है दोनों पेजेस में सार की तरह, और कल क्लास में एक एक करके आपने सुनाना है। हाव भाव और बोली वाला प्रश्न है, अर्थात आप इसको कहानी की तरह, इसको एक्सप्रेशन के साथ इसको सुनाएंगे भी, हाव भाव के साथ इसको सुनाएंगे, ठीक है। वरदान तो बहुत अच्छे से स्पीच देता है ना वरदान, तो उसी हाव भाव से आपने इसको क्लास में प्रेजेंट करना है, ठीक है। समृद्धि समझ आया? यस मैम। हाँ, तो आपने इस प्रश्न को लिखना है और पूरे हाव भाव से इसको कल कक्षा में बताना है मेरे को, ठीक है। तो यही आपका गृह कार्य है। तो आपने प्रश्न 1 से 14 तक आपने ऑब्जर्वेशन बुक में अच्छे से पूरे करने हैं, ठीक है बच्चों। कोई ऐसा प्रश्न जो समझ ना आया हो, पीछे प्रश्न 13 तक तो पूछेंगे, कुछ पूछना है बताइए। किसी ने कुछ पूछना है तो बताएंगे। जो बच्चे लेफ्ट हो रहे हैं ना उनकी एब्सेंट लगा देनी। मैंने देखो पहले मेरे पास 47 स्टूडेंट थे। क्वेश्चन नंबर 15 भी करना है। हाँ प्रिय बोलिए। मैम क्वेश्चन नंबर 15 भी करना है। 9 बच्चे, आपको केवल प्रश्न 14 तक बोला मैंने, ठीक है। प्रश्न 14 आपका गृह कार्य है और आपने कल कक्षा में इसको सुनाना है। कुछ पूछना है तो बताइए। किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। नो मैम। जो नो मैम कर रहे हैं ना बच्चे, अब सबसे पहले आपसे ही पूछूंगी क्लास में, ठीक है।
अगर आपका देखो, अगर आपको समझ नहीं आया है तो अभी आप कक्षा में पूछ सकते हैं। मैं फिर से बता रही हूँ, प्रश्न 13 आपने पूरा करना है। प्रश्न 13 में आपको बताया गया है, आपसे पूछा है कि आपके विचार से जानवरों को ऐसे आवारा छोड़ना सही है या गलत है। तो आप अपने विचार इसमें लिखेंगे। ये कक्षा कार्य है, सभी का जो है वो बुक में पूरा होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपने मेरे को रिटन वर्क दिखाना है, पेज दिखाने हैं, उसके बाद आपने कक्षा में सुनाना है। तो कॉपी में, ऑब्जर्वेशन बुक में आपका सभी का कार्य जो है वो पूरा होना चाहिए।